नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की हुई मौत, जबकि 20 से अधिक लोग हुए घायल। इस हमले को लेकर मुंबई में बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार ने मृतकों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, इस घटना में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। साथ ही कहा, हम उनके परिवारों और प्रियजनों के दुख में हैं शामिल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, अमित शाह है देश के सबसे बड़े असफल गृह मंत्री। अमित शाह को गृह मंत्री पद से देना चाहिए इस्तीफा। संजय राउत ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए केंद्र सरकार और मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। उन्होंने कहा, देश में आंदोलन करने से अच्छा है अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और उनके परिवार वालों की सुरक्षा की जाए कब। विधायक आदित्य ठाकरे ने आतंकी हमले पर दुख जताते हुए कहा, उम्मीद है कि ऐसे कायराना हमलों की न केवल निंदा की जाएगी बल्कि हमारी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिए जाएंगे ठोस जवाब। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने आतंकी हमले पर गहरी संवेदना जताते हुए किया पोस्ट। कहा, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की खबर सुनकर हूं स्तब्ध। इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या करना सरासर है दुष्टता। उनके परिवारों के लिए करता हूं प्रार्थना। पहलगाम आतंकी हमले पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि ये क्यों हो रहा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से की अपील, जितनी जल्दी हो सके इन आतंकवादियों को दी जाए सख्त से सख्त सजा। पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए महाराष्ट्र के पर्यटकों में 2 पुणे, 3 डोंबिवली और 1 पनवेल के रहने वाले हैं शामिल। महाराष्ट्र के सभी पर्यटक अपने परिवारों के साथ पर्यटन के लिए गए थे कश्मीर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में डोंबिवली के 3 पर्यटक हैं शामिल, जिसमें संजय लेले, अतुल मोने और हेमंत जोशी के रूप में हुई मृतकों की पहचान। जैसे ही उनकी मृत्यु की खबर फैली, उनके निवास स्थान इलाके में फैला शोक। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर मनसे के प्रमुख राज ठाकरे की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, देश में अगर हमारे हिंदुओं पर कोई करेगा हमला तो हम सब हिंदू एकजुट होकर उनके खिलाफ होंगे खड़े। पहलगाम आतंकी हमले में टूरिस्ट को धर्म के आधार पर बनाया गया निशाना। परिवार के साथ जम्मू कश्मीर की ट्रिप पर गए पुणे के बिजनेसमैन की बेटी ने बताया, आयत नहीं सुना पाने पर हमलावरों ने चाचा और पापा पर बरसाई गोलियां। कानपुर के शुभम त्रिवेदी की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में हुई मौत। 2 महीने पहले हुई थी कपल की शादी। आतंकियों ने नाम पूछकर सिर में मारी गोली। शुभम की मौत के बाद घर में मचा कोहराम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में टूरिस्ट प्लेस की बढ़ाई सुरक्षा। दिल्ली की कुतुब मीनार, लाल किला जैसी ऐतिहासिक इमारतों की बढ़ाई सुरक्षा। दरअसल दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक हर साल आते हैं दिल्ली। पहलगाम में कायराना हमले के बाद भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ ले सकता है कई बड़े फैसले। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के साथ बंद कर सकता है व्यापार, साथ ही वीजा पर लगा सकता है रोक। जम्मू कश्मीर में PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में लिया हिस्सा। उन्होंने कहा, हम सब पर है यह हमला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा छोड़कर लौट आए दिल्ली और पहलगाम हमले की ली जानकारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश का माहौल। आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच IPL में होंगे बदलाव। काले आर्म बैंड पहनेंगे खिलाड़ी और अंपायर्स। वहीं मैच के दौरान 1 मिनट का मौन और आतिशबाजी पर रहेगा रोक। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ पहुंचे आगरा के ताजनगरी एयरपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेंस परिवार का किया स्वागत। इस दौरान वेंस परिवार भारतीय परिधान में आए नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हुई बातचीत। मोहम्मद बिन सलमान ने इस आतंकवादी हमले की निंदा की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की सह अध्यक्षता की।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत को मिला वैश्विक समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बताया कायराना हमला। अमेरिका और रूस ने एक साथ हमले को बताया गलत। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने दिया बयान, कहा पहलगाम में जो हुआ उसकी करते हैं कड़ी निंदा। हम उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं जिनके अपने इस आतंकी हमले में मारे गए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान आया सामने। कहा देश में मुस्लिम विरोधी माहौल जिसके मुस्लिम असहज करते हैं महसूस, इसी माहौल की वजह से हुआ यह हमला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल। पाकिस्तान के बड़े नेता सोशल मीडिया पर बयान देकर हमले से पल्ला झाड़ने की कर रहे हैं कोशिश। वहीं कई लोगों को इस बात का सता रहा है डर कि कहीं जवाबी कार्रवाई न कर दे भारत। बिहार सरकार का खेल विभाग इन दिनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए लगातार कर रहा है बैठकें। सरकार की ओर से हर किस्म की सुविधाएं की जा रही है व्यवस्थित। आयोजन के दौरान आने वाले खिलाड़ियों और मेहमानों का रखा जाएगा खास ख्याल। पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश को हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल का कानपुर दौरा किया रद्द, जहां वे करने वाले थे 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। लोगों की गमगीन भावनाओं और शोक को देखते हुए लिया गया यह निर्णय। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।